पत्रकार बनाम अध्यक्ष फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब में तख्तापलट या न्याय की जीत। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम कानूनी फैसले की जिसने पत्रकारिता जगत में भूचाल ला दिया है। दिल्ली की अदालत ने विदेशी संवाददाता क्लब FCC के बहुचर्चित विवाद पर फैसला सुनाया है, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार सिमरन सोधी को क्लब से निष्कासित किया गया था। लेकिन क्या ये निष्कासन सही था या फिर किसी अंदरूनी साजिश का हिस्सा? आइए जानते हैं इस पूरे मामले को, आपको बताते हैं विस्तार से। सिमरन सोधी एक प्रतिष्ठित पत्रकार और FCC की सदस्य थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि अध्यक्ष एस. वेंकट नारायण क्लब के नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे थे। 4 अक्टूबर 2024 को क्लब की गवर्निंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सिमरन सोधी को अंतरिम अध्यक्ष घोषित किया गया और नए चुनाव कराने का प्रस्ताव भी रखा गया। इसके जवाब में 8 अक्टूबर को एक कारण बताओ नोटिस भेजा गया और मात्र 7 दिन के भीतर यानी 15 अक्टूबर को उन्हें क्लब से निष्कासित कर दिया गया, बिना सुनवाई, बिना प्रक्रिया। अदालत में क्या हुआ? सिमरन सोधी ने दिल्ली की अदालत में याचिका दाखिल की और इस निष्कासन को अवैध बताया। उनका कहना था कि FCC के बायलॉज के अनुसार किसी भी सदस्य को निष्कासित करने से पहले गवर्निंग कमेटी की बैठक और प्रस्ताव जरूरी होना चाहिए है, जो कि नहीं हुआ। नियम 4I और 4J के अनुसार सदस्य को सुनवाई का मौका देना अनिवार्य है। जब अदालत ने प्रतिवादी पक्ष अध्यक्ष से पूछा कि क्या कोई गवर्निंग कमेटी की प्रस्तावना है निष्कासन को लेकर, तो कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिला। नतीजा, अदालत ने प्रतिवादियों की चुप्पी से एडवर्स इन्फेरेंस निकाला कि कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं था। मुख्य निर्णय, जज धर्मेंद्र राणा ने कहा, सिमरन सोधी का निष्कासन बायलॉज के उल्लंघन में किया गया। यह आदेश कानूनी रूप से अमान्य नॉन एस्ट इन लॉ है। सिमरन सोधी की FCC की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाता है। चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगेगी, लेकिन निष्पक्षता बनी रहनी चाहिए। आगे हम आपको बताएंगे कि क्या चुनाव की स्थिति में इस पूरे विवाद का असर FCC के आगामी चुनाव पर पड़ रहा है। पक्ष विपक्ष के आरोपों के बीच सवाल यह उठ रहा है कि चुनाव निष्पक्ष होंगे या नहीं। क्या निष्कासित किए गए अन्य सदस्य भी इसी प्रकार न्याय मांगेंगे? क्या चुनाव अधिकारी सही से नामांकन सूची बना रहे हैं? सिमरन सोधी ने यह भी आरोप लगाया कि 17 मार्च को जारी वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, जबकि कोर्ट ने उन्हें बहाल कर दिया है। कानूनी विश्लेषण और नैतिक पहलू, इस केस में एक और महत्वपूर्ण बिंदु भी चर्चा में भी है। प्रतिवादी पक्ष की वकील सुनीता भारद्वाज पहले सिमरन सोधी की वकील थी, अब वे उनके खिलाफ खड़ी हैं। सिमरन का कहना है कि यह बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आचार संहिता का उल्लंघन है। ये सवाल भारतीय न्याय व्यवस्था के मूलभूत उसूलों, प्राकृतिक न्याय और हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर उठाता है। निष्कर्ष और संदेश तो साथियों, ये सिर्फ एक क्लब की राजनीति नहीं है। ये प्रेस की स्वतंत्रता, आंतरिक लोकतंत्र और कानूनी प्रक्रिया की पवित्रता से जुड़ा मामला है। यह फैसला दर्शाता है कि कानून चाहे कितने ही बड़े नाम क्यों न हो, सबके लिए बराबर है। क्या आप मानते हैं कि पत्रकार संगठनों में भी पारदर्शिता जरूरी है? क्या चुनाव में निष्पक्षता बची रह पाएगी? ऐसी ही खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें हमारे चैनल को, ताकि आप रहें अपडेट। ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी खबरें और सामाजिक मुद्दों को आप तक पहुंचाने के लिए मैं आपके साथ राज सिंह भाटी। सभी दर्शकों का धन्यवाद। जय हिंद। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।